राजा भोज की दरबार में टैक्स कैसे बढ़ाया जाए और प्रजा को उल्लू कैसे बनाया जाए, ऐसा विचार नहीं होता था। प्रजा को ऐहिक सुख सुविधाओं के साथ साथ प्रजा स्वतंत्र कैसे हो, ये चीजें रहें चाहे जाए, कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन अपने अंतरात्मा का सुख कैसे मिले, ऐसा राजा भोज कवि कालिदास की कृपा से विचारवान राजा प्रश्न उत्तर करते थे राज दरबार में। एक बार राजा भोज ने प्रश्न छेड़ दिया और उसका उत्तर कोई दे न सका। सबसे बड़ा दलदल कौन सा है, सबसे बड़ा कूप कौन सा है? किसी ने कहा फलाना कुआं बड़ा है, फलाना दल बड़ा है, फलाना बड़ा है। राजा भोज को संतोष नहीं हुआ। एक राज्य पंडित, कवि कालिदास तो नहीं लेकिन कालिदास के बाद उसका ही नंबर लगे, ऐसे को प्रश्न किया कि सबसे बड़ा कुआं या दलदल क्या है? ये प्रश्न भले गहरा है और मैं तुमको 1 हफ्ता का मौका देता हूं। तुमने कई इनाम जीते हैं और कई प्रश्नों के उत्तर तुमने हल किए हैं। ये प्रश्न भले गंभीर है लेकिन तुम 8 दिन तक मोहलत ले सकते हो। अगर इस प्रश्न का सही उत्तर मिला तो तुम्हें इनाम देकर सम्मानित किया जाएगा। अगर तुमने उत्तर नहीं दिया तो पहले के सारे इनाम छीन लिए जाएंगे और मेरी भोज नगरी से बाहर निकाल दिया जाएगा। सिटीजनशिप कैंसल कर दी जाएगी। मुंह उतर गया, घर आए, इधर आए, उधर आए। 5 दिन बीत गए। जब आदमी भयभीत हो जाता है, दबाव में आ जाता है, तो पहले की सूझबूझ भी खराब हो जाती। 6ठा दिन सुबह का उदय हुआ है कि जाऊं बाहर कुछ खुले हवामान में, जहां 5-5 करोड़ ऋण आयन होते हैं वातावरण में, ऐसे जंगल में घूमने गया। सिटी में 50,000, गांव में देहातों में जहाँ खेत खली है तो 2 लाख से 5 लाख, और जहाँ बहुत ऑफिसें हैं बम्बई जैसा या कलकत्ते जैसा, वहाँ तो 25-50 हजार ऋण आयन होते। तो ऐसे जंगल में घूमने को निकले तो एक गडरिया था, गडरिया घेटे बकरे चराने वाला। देखा गया, ओ पंडित इधर आओ, इधर आओ, पंडित जी आज उदास दिख रहे हो। राजा भोज के प्यारे पंडित और इतने उदास दिख रहे हो, क्या बात है? बोले अब तू क्या बताएगा, मैं इतना बड़ा ब्राह्मण 5 दिन सिर पटक पटक के थक गया, उत्तर नहीं मिलता तो तू क्या बता सकता है? अरे बोले भाई, हो सकता है कि कभी बड़े बड़े आदमी से जो काम नहीं वो छोटे आदमी कर ले, और छोटे आदमी बाहर से छोटे दिखते हैं लेकिन बड़े में बड़े परमात्मा को पाए हुए सतगुरु का सत्संग जो सुनता है उसको छोटे को छोटा मानना भी पंडित जी छोटापन है। जो सत्संग सुनता है, शबरी भीलन को आप छोटा मानोगे, रहीदास चमार को आप छोटा मानोगे, धन्ना जाट को आप छोटा मानोगे, टांगे टेढ़ी, रंग काला, नाटे चलते तो पता ही नहीं चलता कि ये कौन सा एनिमल आ रहा है, ऐसे अष्टावक्र को आप छोटा मानोगे? नहीं। तो फिर मेरे आगे तुम्हारा प्रश्न तो बताओ। बोले सबसे बड़ा दलदल या बड़ा कुआं कौन सा है, उसको राजा ने पूछा है। सारे पंडित हार गए। आखिर में जो खूब इनाम पाया हूं, मेरे पर गाज गिरी। सबसे बढ़िया बड़ा कुआं, बड़ा दलदल कौन सा है? बोले तो बहुत छोटी बात है,
इसका उत्तर तो बहुत आसान है। बोले आप बताइए। ऐसे थोड़ी बताऊंगा। आप पंडित होके सम्मानित होते हो तो आपके सम्मान की सुरक्षा हो, ऐसा ज्ञान देने वाले को आप पहले गुरु बनाइए। जैसे तोक ने कह दिया कृष्ण को कि मुझे गुरु बनाइए, और कृष्ण ने देर नहीं किया, तोक को गुरु बना दिया और नाचना सीखे। पंडित ने कहा शास्त्र कहता है कि विद्वान पंडित ब्राह्मण अपने से छोटी जाति वाले को गुरु ना बनाए, तो मैं तुमको गुरु कैसे बनाऊंगा? तो बोले तो ठीक है। बोले बता दो। बोले नहीं, ऐसे नहीं बताते हो। विचार किया कि सारा चला जाएगा, आज तक का इनाम भी चला जाएगा और शहर निकाली भी मिल जाएगी। अच्छा भाई, हम आपको गुरु मानते हैं। बोले वो समय चला गया, पहले ना बोल दिया ना, एक बार रिजेक्ट कर दिया ना तुमने प्रस्ताव। पंडित जी ने हाथाजोड़ी किया, भाई कुछ करो कृपा। बोले अब तो ये है कि आपको अगर वो ज्ञान लेना है तो मुझे गुरु बनाइए और मेरे भेड़ का दूध पी के दिखाइए। बोले यार, ब्राह्मण के लिए भेड़ का दूध मना किया हुआ है और मैं जाना माना ब्राह्मण हूं, तुम्हारा चेला बन गया, अब भेड़ का भी दूध पीना पड़े, ये तो मुश्किल है, ये नहीं है। नहीं है तो आप जाओ। सोचा कि जाएंगे तो वहां तो हालत बुरी होगी। खूब मत्था पच्ची किया, हाथा जोड़ी किया। बोले नहीं नहीं, भेड़ का दूध तो पिएंगे आप। बोले अब मौका गया, अब भेड़ का दूध पियोगे? पहले तो ना बोली ने, आप तो भेड़ का दूध पियोगे लेकिन पहले मैं पीऊंगा और जूठा करके दूंगा, उसको भोग लगाओगे तब बताऊंगा। अरे ये तो आश्चर्य है, ऐसे कैसे हो सकता है, मुश्किल है। हाय राम, अब क्या करूं? ज्यों ज्यों चुकता हूं त्यों त्यों एक शर्त बड़ी, ज्यों ज्यों चुकता हूं शर्त नहीं, चारा भी नहीं है, क्या करें? अच्छा जी, क्यों लौट के आए? लौट के आया हूं कि आपका जूठा भेड़ का दूध पीऊंगा और अपनी इज्जत बचाऊंगा, अपनी सुविधा सुख बचाऊंगा। बोले अब तो देर कर दी तुमने, अब क्या हो गया? बोले अब तो ये शर्त है कि वो मेरा जो दूध बचेगा वो वहां शमशान है, वहां खोपड़ी पड़ी है कंकाल की, वो खोपड़ी में दूध डालेंगे, उस दूध को आप पियोगे तब मैं बताऊंगा। ये कैसे हो सकता है, मुश्किल है। नैन का चैन चुरा कर ले गई, कर गई नींद हराम। अच्छा जी, कंकाल की खोपड़ी वाला दूध मैं पीऊंगा, मुझे बताओ। बोले अब क्या? गया मौका। कंकाल की खोपड़ी में दूध पड़ेगा और वो कुत्ता जूठा करेगा तब पियोगे, तब बताता हूं, नहीं तो नहीं देता हूं। जय शिव शंकर काशी विश्वनाथ गंगे। लो चलो वही बताओ। सारी शर्तें मंजूर है, आपको गुरु बनाऊंगा, भेड़ का दूध आप पिएंगे, वो जूठा दूध खोपड़ी में डालेंगे, वो मैं पी लूंगा, बताओ। बोले अब क्या? मौका गया।
अब वो दूध कुत्ता जूठा करेगा, बाद में पीना पड़ेगा। बोलो। इतनी बार सोचते सोचते मौका चुक गया, अब ये आखिरी मौका है। मैं दूर नहीं जा रहा हूं, जो आप बोलेंगे वो करता हूं करता हूं करता हूं। बोले पंडित जी वही तो दलदल है, यही तो दलदल है, गिरते जाते यही तो दलदल है। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैंने ये क्या, आप जैसे ब्राह्मण का मैं अपमान नहीं करना चाहता था, लेकिन ख्वाहिश वासना बना रहे मिटे नहीं, और सबका छूट जाता, मर जाते, इसी दलदल में पड़ जाते, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। इतना कर लूं, ग्रेजुएशन कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, इसमें पास हो जाऊं, ये हो जाऊं, ये हो जाऊं, डीजीपी हो जाऊं। आखिर पूछा भाई क्या हाल है डीजीपी? बोले बापू कुछ सार नहीं है, लेकिन देर हो गई बेटे। कई ऐसे मेरे साधक भी हैं। ये दलदल है। तो एक होती है वासना दलदल, और दूसरी होती है आवश्यकता। आवश्यकता आसानी से पूरी होती है, लेकिन वासना के दलदल में जैसे हाथी बड़े दलदल में जाए, ज्यों निकले त्यों, ऐसे आप ज्यों दुखों से निकलना चाहते, समस्या और प्रॉब्लम से निकलना चाहते, त्यों ही दुखों और समस्या और प्रॉब्लम में आप धसे हुए हैं अच्छी तरह से। चाहे बाहर से कितने बड़े साहब दिखो, कितने भी दिखो, लेकिन भीतर से आप धसे हुए हैं। और इस धसान से निकलने के लिए न जाने और क्या क्या फसान करते, किसी को रुबा मारा, किसी को कुछ किया, क्या किया। दुख से छूटकर सुखी होने के लिए करते, लेकिन दुख बढ़ता जाता है। टेंशन, तनाव, बीमारी और मौत के नजीक जा रहे। यंग पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ जॉय, बट वाइस पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो। जवान समझते जिंदगी मजा लेने के लिए, लेकिन वो वासना के दलदल में आकर जिंदगी सजा बन जाती है। हृदय पर हाथ रख के देखो ऐसा है कि नहीं। 525 करोड़ लोग हैं धरती पर, एक बंदा भी मेरे सामने लाके खड़ा कर दो जो ये कह दे कि मैंने फलाना काम दुखी होने के लिए किया था, अथवा फलाना काम मैं दुखी होने के लिए करता हूं, कोई नहीं बोल सकता। फिर भी सबके सब दुखी है। क्या ख्याल? मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका नाम लेना मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों उनको बेचारों को कुप्रसिद्ध कर? बाहर से दूसरों की नज़र से बहुत बड़े पदों पे, बहुत बड़ी सत्ता पे है, अपने जहाज से अपना क्या है, नंबर 1 है या नंबर 2 है या क्या क्या है, लेकिन नानक दुखिया सब संसार, सुखी बसे मिस्कीना जिन्हें नाम आधा। एक नाथ महाराज ने कहा सत्संग का आश्रय भगवान नाम आश्रय, और आवश्यकता पूरी के रास्ते करो तो तुम्हारे विघ्न दुख टिक नहीं सकते, तुम खोजो तो मिल नहीं सकते। वो रास्ता है। केवल आपका उद्देश्य बदल जाए। भगवान हमारे हैं ऐसा मानते हैं तो हम भगवान से ये मांगे, ये प्रॉब्लम सोल्व करना मांगे, ये तो आप भगवान को अपना नहीं मानते। भगवान को अपना नहीं मानते, प्रॉब्लम को अपना मानते और भगवान को यूज करना चाहते, इसलिए भगवान आपकी सुनते भी नहीं। और हमारी भगवान नहीं सुने, ये भगवान की ताकत नहीं। हमारी भगवान न सुने, ये भगवान की ताकत नहीं। बच्चा ईमानदारी से रोता है और माँ न सुने तो उस माँ को मर जाना चाहिए। ऐसे ही आप सचमुच में भगवान के लिए तड़फे और भगवान प्रकट हो न हो या सुने नहीं, ऐसे भगवान को मर जाना चाहिए। मैं इतनी ताकत रख के बोलता हूं। सब कुछ फेंक के बैठ गए, सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा, जिसको गरज होएगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। अभी तक जिंदा। खिलाने वाले ने क्या क्या लीला की, कैसे कैसे खिलाता।
लेकिन ये खाने को चाहिए, ये खाने को चाहिए, मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, नहीं, मुझे तो तू चाहिए बस। बच्चा माँ के बिना अगर नहीं रह सकता है तो माँ की ताकत नहीं कि बच्चे के बिना रह जाए। बोले बाबा भगवान के लिए हमारी इच्छा हो जाए तो फिर अरे ये आवश्यकता अपने आप पूरी होगी। हम भगवान के लिए तड़फे तो क्या हमारी आवश्यकता कोई रुकी? पहले से भी बढ़िया बढ़िया कपड़े आ जाते, पहले से भी बढ़िया बढ़िया सब हो जाता। जो अपनी आवश्यकता है शरीर की, वो शरीर की आवश्यकता पूरी करो, लेकिन इच्छा के दलदल में मत घुसो बस। तो इच्छा कभी पूरी नहीं होती, एक पूरी हुई तो 10 आके खड़ी रहेगी और पूरी। एक आदमी बोला नौकरी नहीं मिलती, बछड़े लेकर बैल बनाकर बेचने वाले ने कहा मेरे पास आ जा चौकीदार। अरे बोले रोटी मिल जाए। क्या काम? कुछ नहीं, रात को ही जो बैल हैं खड़े हैं तो चौकी कर। तो आराम कब करूं? बोले जब सब बैल बैठ जाए तब कर लेना आराम। कुछ बैल बैठे तो अभी आराम करूंगा, अभी आराम करूंगा, तो जो बैठे हुए फिर खड़े हो गए, दूसरे बैठे, तीसरे बैठे, ऐसे करते करते प्रभात को झोंका खा रहा है। अब देखा ये सारे कम वक्त बैठ गए, एक बछड़ा ही नहीं बैठा। पूंछ दबा के उसको बिठाने गए तो धबाक से गिरा तो सब के सब खड़े हो गए। आपके प्रॉब्लम ऐसे हैं कि नहीं? बैल जैसे ऐसा है, ऐसा है, ऐसा, जरा इसको उड़ा दूं बस ठीक हो जाएगा, तो सारी मुसीबतें आ जाती। इसकी टांग तोड़ दूं ऐसा हो जाएगा, पत्नी को ये कर दूं ठीक हो जाएगा, सब मुसीबतें बढ़ जाती है। पति को ऐसा कर दूं मुसीबतें बढ़ जाती है। ले आओ भाई रेलगाड़ी का दर्शन कर लें लोग। तो सोचो आप दुख चाहते नहीं, चाहते हैं क्या? ईश्वर ने आपके लिए दुख बनाया नहीं, आप दुख चाहते नहीं, प्रकृति आपको दुखी करना नहीं चाहती, फिर भी दुख छूटता नहीं। क्यों? कि वासना की दाकन से के मुंह से निकालने के लिए प्रतिकूलता देकर भगवान आपको अपने हृदय से मिलाना चाहता है। इसीलिए आप सत्संग में आ पाए। इसलिए सत्संग के द्वारा कहीं थोड़ी समझ बढ़ जाए, सूझबूझ बढ़ जाए, अपनी इच्छा का रुख बदल दे। नजरें बदली तो निजारे बदले, किस्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले।